भर गई सबकी झोलियां, बटने लगी खैरात है, उर्स की आई रात है, उर्स की आई रात है। मुख्तार की बातें, सरकार की बातें, કારણ કે મને કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ સુફી કલામે પડવાનો છે, ભાઈ અલી અસગરનો કલામ પડી ગયો, કારણ કે આપણે જેમ ઉતરતા ક્રમમાં પડી એની મહેફિલ હોય એમાં કોઈનો કલામ પડો એ નબીની મહેફિલ કહેવાય, બરોબર છે, નબીની જેનો કલામ પડો, हाँ हाँ हाँ, किसी का भी कलाम पढ़ो, उनकी बातें करनी है हमें। आओ के करे अहमद मुख्तार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करे अहमद मुख्तार की बातें, सरकार की बातें, और साथ में हो उनके परिवार की बातें, सरकार की बातें, और रात में हो इनके परिवार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करे उन लबों रुखसार की बातें, सरकार की बातें। नबी बात तो सही, लेकिन उनके रूह, उनका चेहरा, उनकी जुल्फ, उनके पूरे जिस्म की भी बातें। आओ के करे उन लबों रुखसार की बातें, सरकार की बातें। महबूब खुदा तस्वीर खुदा पे करे अनवार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करे उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें। महबूब खुदा यानी अल्लाह के महबूब, तस्वीर खुदा, खुदा की तस्वीर पे के पूरा पूरा जिस्म, पे करे नूर, वो तो नूर ही नूर, उनका तो साया नहीं था। आओ के करे महबूब खुदा पे करे अनवार की बातें, सरकार की बातें। और हजरत बिलाल को जरा दिमाग में रख के ये शेर सुनना। जब कोई नहीं कोई सहारा, गम ख्वार हमारा। जब हजरत बिलाल गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे उस वक्त, जब कोई नहीं कोई सहारा, गम ख्वार हमारा। हम क्यों न करे अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। हम क्यों न करे अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। और नबी पाक की हदीस, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। शायर क्या कहता है, जब मिन्नी फरमाए सरदार तो सुन लो, नई बात न भूल लो। जब मिन्नी फरमाए सरदार तो सुन लो, नई बात न भूल लो। हंसने की बातें है सरकार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करे उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। नाते अली का विर्द करो ये बम बम डरवर क्या, और नाते अली के सामने कोई मंतर मंतर क्या। नाते अली का विर्द करो ये बम बम डरवर क्या। पहले पढ़ा था तो सुने थे। अच्छा अच्छा वहाँ पढ़ा। नाते अली के सामने कोई मंतर मंतर क्या, जिसने अपने बचपन में अजदा चीरा हो,
जिसने अपने बचपन में अजदा चीरा हो, उसको भरी जवानी में खैबर वैबर क्या, उसको भरी जवानी में खैबर वैबर क्या। और हमारे सजर अली बाबा तो क्या फरमाते हैं, सूरज भी पलट आया, सूरज भी पलट आया है, चांद हुआ टुकड़े, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से है चल शजर आया, उंगली से बहे चश्मे, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। लकड़ी वो जंग में कोई हथियार नहीं था, नबी पाक ने लकड़ी उठा के दे दी, भाला नेजा बन गया। लकड़ी है बनी नेजा, बस एक इशारे, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। बूझल की मुट्ठी में कंकर भी बोल उठे, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। सूरज भी पलट आया है, चांद हुआ टुकड़े, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। सजर अली बाबा ने तो सरकार की मर्जी बताई नबी पाक की, लेकिन एक कलाम ऐसा भी है जहां हुसैन की मर्जी, ये पंजेबर की ही मर्जी चलती है पूरे कायनात में, और किसी की नहीं चलती। शायर कहता है, कोई भी जान न पाए हुसैन की मर्जी, कोई भी जान न पाए हुसैन की मर्जी, तो फिर खुदा ही बताए हुसैन की मर्जी, तो फिर खुदा ही बताए हुसैन की मर्जी। किए देते हैं अंदाज ही ज़माना, बेखुद किए देते हैं अंदाज ही ज़माना। आदिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना, आदिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना, आदिल में तुझे ऐ जलवाए जाना। बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जमाना, जी चाहे तोहफे में भेजूं मैं तुम्हें आके, जी चाहे तोहफे में भेजूं मैं तुम्हें आके। दर्शन का तो दर्शन, दर्शन का दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। इतना तो करम करना ए जश्न करीमाना, इतना तो करम करना ए जश्न करीमाना। जब जान लबों पे हो, जब जान लबों पे हो, तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो
अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, बेखुद किए देते अंदाज ही जाबाना। कुछ ही देर के लिए आपके रूबरू आया हूं। हज़रात, कायनात में जब कुफ्र व शिर्क और बहशो परवरियत का धूप अंधेरा छाया हुआ था, हजरत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकाने रहमत की शान से एक ऐसा नूर चमका जिसने तमाम आलम को जगमग जगमग कर दिया। सिसकती हुई इंसानियत की आंख जिनकी तरफ लगी हुई थी, वो ताजदारे रिसालत, शाह नबूवत, मखज़ने जूदो सखावत, पैकरे अज़मतो शराफत, मोहसिने इंसानियत, तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर मादरे गेती पर जलवागर हुआ। आज दुनिया में ये जो बाहर है, हमारे और आपके चेहरों पे जो निखार है, हमारे लबों पर जो नारे दमदार है, ये सदक़े अहमदे मुख्तार है। मुस्तफा की ज़ात वजह तख्लीक़े कायनात, ज़मीन उनके सदक़े, ज़मा उनके सदक़े, मकीन उनके सदक़े, मकान उनके सदक़े, चुनी उनके सदक़े, चुना उनके सदक़े, कसम खुदा की कुल जहां उनके सदक़े। मुस्तफा की ज़ात वजह तख्लीक़े कायनात। हमें इस्लाम मिला, ये मुस्तफा का सदक़ा। कुरान मिला, ये मुस्तफा का सदक़ा। जज्बा-ए एहतराम मिला, ये मुस्तफा का सदक़ा। और कायनात को ये इंसान मिला, ये मुस्तफा का सदक़ा। जब सब कुछ इन्हीं के सदक़े में ही है, तो एक आशिक़ रसूल अल्लामा मसूद मकनपुरी, क्योंकि जब कोई किसी से इश्क करता है तो उस आशिक की निगाह में अपने महबूब का वजूद ही प्यारा नहीं होता, बल्कि उसकी गलियां भी प्यारी लगती हैं, उसका दयार भी प्यारा लगता है, उसका घरबार भी प्यारा लगता है। तो एक आशिक रसूल अल्लामा मसूद मकनपुरी फरमाते हैं कि दिल में सरकार की यादों को मकी रखता हूं, दिल में सरकार की यादों को मकी रखता हूँ, अपनी आंखों में मदीने की ज़मीन रखता हूँ, और ये माना कि गुनाहगार हूँ मगर अफसोस अपने आका की शफाअत को यकीन रखता हूँ। मुस्तफा बोलते रहे, इस्लाम बोलता रहा, मुस्तफा मुस्कुराते रहे, इस्लाम मुस्कुराता रहा, मुस्तफा चलते रहे, इस्लाम चलता रहा। मुस्तफा मक्के में है, इस्लाम मक्के में है। मुस्तफा मदीने में है, इस्लाम मदीने में है। मुस्तफा मुल्के शाम की मंडियों में है, इस्लाम मुल्के शाम की मंडियों में पहुंच गया। मुस्तफा ताइफ के बाजारों में है, इस्लाम ताइफ के बाजारों में पहुंच गया। मैंने आलम ख्याल में पूछा कि या इस्लाम मुस्तफा अमेरिका तो नहीं गए थे, तू वहां कैसे पहुंच गया? मुस्तफा अफ्रीका तो नहीं गए थे, तू वहां कैसे पहुंच गया? मुस्तफा बांग्लादेश तो नहीं गए थे, तू वहां कैसे पहुंच गया? मुस्तफा पाकिस्तान तो नहीं गए थे, तू वहां कैसे पहुंच गया? मुस्तफा हिंदुस्तान तो नहीं आए थे, तू वहां कैसे पहुंच गया? तो इस्लाम कहता है कि मैं मक्के में पहुंचा, यह अहमद मुख्तार का सदका। मैं मदीने में पहुंचा, यह अहमद मुख्तार का सदका। मैं ताइफ के बाजारों में पहुंचा, यह अहमद मुख्तार का सदका। मैं मुल्क शाम की मंडियों में पहुंचा, यह अहमद मुख्तार का सदका। लेकिन मैं हिंदुस्तान में पहुंचा, यह कुतुब मदार का सदका। मुस्तफा की ज़ात वजह तख्लीक़े कायनात। दुनिया में इस्लाम आया, यह अहमद मुख्तार का सदका। दुनिया में इस्लाम फैला, यह अहले बैत अतार का सदका। और हिंदुस्तान में इस्लाम आया, यह कुतुब मदार का सदका। बहुत एहसानात हैं सरकार मदार पाक के हिंदुस्तान पर। गुजरात की सरजमीन पर यहाँ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों के सामने मदार पाक का तारुफ कराना, मैं ये समझता हूँ कि सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है।
क्योंकि सबसे पहले कदम सरकार सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में खंबात पर था। ये सभी लोग जानते हैं और चिल्ला भी। आपके एक मुरीदो खलीफा इनको कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। आपसे सरकार मदर पाक ने फरमाया कि ऐ कुतुब गौरी, तुम 40 साल दीन की खिदमत करो। आपने 28 साल दीन की खिदमत की और आपका विसाल हो गया। लेकिन उन्होंने अपने विसाल से कब अपने मुरीदीन से वसीयत की थी कि मुझे मेरे विसाल के बाद उस जगह दफना देना जहां मेरा जनाजा रखने के बाद दोबारा उठे रहे। आपका विसाल हो गया, नमाज जनाजा हुई, मुरीदीन ने नमाज जनाजा उठाया, लेकर चले, थक गए, रख दिया, फिर उठाया, फिर लेकर के चले। मुसलसल 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीना भर लेकर चले। लोगों ने पूछा कि भाई जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने पूछा कि ये कौन है और ये ऐसे लेकर के कहाँ जा रहे हो? तो फरमाया कि ये मदार पाक के मुरीद है और एक महीना हो गया इनको लेकर के चले हुए और इनकी ऐसी ऐसी वसीयत थी। तो उन्होंने देखा कि 2 दिन में तो जिस्म बदबू देने लगता है, ये कोई अल्लाह के बंदे और दाखिले इस्लाम हो गए। इसी तरह 1 साल लेकर के चले, 5 साल लेकर के चले, 12 साल, 12वें साल में आपने जहां जनाजा रखा, मुरीदीन ने जनाजा रखा, उठाया नहीं उठा। तो वहां एक रानी थी जो मुसलमानों की दुश्मन थी, मुसलमान जहां पर होते थे कत्ल करा दिए थे। उसके रास्ते में आकर के जनाजा रुका। आप मुरीदीन परेशान कि रुकना था तो कहीं और रुक जाता, ये कहाँ रुके जो आप तो जान की अमा नहीं है। खैर तारीख में है कि रानी को पता चला, रानी ने आदमियों को भेजा, 400 आदमी ने जनाजा हिलाया, जनाजा टस से मस नहीं हुआ। हाथियों ने जनाजे को खींचा, जंजीरें टूट गई, लेकिन जनाजा नहीं। मौके पर रानी आई, उसने देखा कि ये कौन है, तो फरमाया ये सरकार सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद गुलाम है, कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह। तो रानी ने कहा कि जब गुलाम का ये आलम तो आका का आलम। अब 40 साल मुकम्मल हो गए, मरादे पाक के मुरीद के जनाजे ने 12 साल खिदमत की, तो आप तो जिंदा शाह मदार, आपने कितनी खिदमत की? अजमेर की सरजमीन ख्वाजा गरीब नवाज की आमद नहीं, साहू सालार अपने लश्कर के सामने अपने शरीफ में ठहरे हुए, तूफान आता है। तारीख में है कि खाना जो लश्कर के लिए तैयार हुआ था, तूफान में इतनी तेजी होती है कि खाने की जो देगे होती वो पलट जाती है। लेकिन क्या देखते हैं कि इतने तूफान में ऊपर पहाड़ी पर एक चिराग जल रहा है। आप नजदीक जाते हैं, जैसे जैसे नजदीक जाते हैं, अल्लाहू 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 की सदाएं कानों में आते हैं। जब करीब देखते हैं तो देखते हैं नकाब और बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आप सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उधर से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, 2 बार जवाब आता है। आप फरमाते हैं कि मैं आपको तो नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आपके नजदीक अगर कोई चिराग आ जाए तो बड़े से बड़ा तूफान उसका बाल बिका नहीं कर सकता। और मेरा ये यकीन और ये ईमान है कि अगर हमारा लश्कर आपके करीब आ जाए तो हमारे लश्कर का भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने सलाम एक बार किया, आपने जवाब 2 बार कैसे दिया? तो आपने फरमाया कि एक तो सलाम तेरा है, उसका जवाब, और दूसरा जवाब तेरे यहाँ जो बेटा पैदा होगा वो मेरा मुरीद होगा, वो मेरा खलीफा जिसका नाम सिपह सालार मसूद गाजी। ये मदार पाक ने पहले से ही वसीयत कर दी। कुछ अरसे के बाद में सिपह सालार के यहाँ बेटा पैदा होता है, उसको लेकर के फिर अजमेर की सरजमीन पर पहुंचते हैं और मदार पाक की बारगाह में पेश कर देते हैं। तो मदार पाक उस बच्चे के कान में कुछ कहते हैं, वो बच्चा रोने लगता है। फिर दूसरे कान में कुछ कहते हैं तो हंसने लगता है। साहू सालार जब माजरा देख रहे थे कि माजरा क्या है, बच्चे के कान में क्या कहा और बच्चा क्या समझा कि ये रोने लगा।
फिर दूसरे कान में मदारे पाक ने क्या कहा और बच्चा क्या समझा, जबकि हंसने लगा। ये पूछा तो मदारे पाक ने कहा कि मैंने पहले पूछा कि ऐ सिपह सालार तो खैरियत से तो हो। तो सिपह सालार ने कहा कि हिंदुस्तान में अगर दीन की खैरियत है तो मैं खैरियत से हूँ, दीन की खैरियत नहीं तो मैं खैरियत से नहीं हूँ। ये कह करके रोने लगे। फिर दूसरे कान में मदारे पाक ने फरमाया कि ऐ सिपह सालार घबराओ नहीं, हिंदुस्तान में अगर दीन फैलेगा या तो तेरी तलवार के जोर पे या मेरे किरदार पे। इस तरीके से ये दीन की बहार है। आज हम लोगों तक जो दीन पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां हैं, बहुत कम वक्त है, मतलब जाना भी है अभी। तो मैं बात ये करना चाहता हूँ कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिक्के के एक नसीहत समझ लीजिए आप लोग कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई हेड टेल या सन मक्खी कहते हैं। अगर सिक्के का एक पहलू खराब हो जाए, उसको गोद दिया जाए, तो वो बाजार में लेकर के जाओगे तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। बनिया मना कर देगा कि ये सिक्के के दोनों पहलू सही हो तब जाकर के सिक्का चलेगा। एक पहलू खराब हो तो सिक्का नहीं चलेगा। इसी तरह ईमान की दुनिया में जो चलने वाला सिक्का है उसके भी दो पहलू हैं, उसके भी दो पहलू हैं। एक पहलू अगर खराब है, आप चाहेंगे कि ईमान की दुनिया में वो सिक्का चल जाए तो वो सिक्का नहीं चलेगा। वो दो पहलू क्या है? शायर कहता है कि इसके रसूले पाक है सरमाए ईमान, इसके रसूले पाक है सरमाए ईमान, इसके बगैर साहिबे ईमान ना रहोगे। ये सिक्के का एक है। इसके रसूले पाक है सरमाए ईमान, इसके बगैर साहिबे ईमान ना रहोगे। और दामाने अहले बैत अगर हाथ से छूटा तो सुन्नी तो बड़ी चीज है मुसलमान। ईमान की दुनिया और वो हवाएं हुए मदार कि जहां जहां से गुजर गई तो फजाए तहर में हर तरफ वही हुए तैबा बिखर गई। और वो ज़बां कहाँ जो करे बयां तेरे मर्तबे की बुलंदियां, तू चला तो नब्ज़े जहां चली, तू रुका कर तो ठहर गई। और दिलों में प्यार की दर्जा मदारुल आलमी का है, जिसे देखो वही शैदा मदारुल आलमी का है। और सदाएं गूंजती है हिंद में अल्लाह हू अकबर की, जो सच पूछो तो ये सदका मदारुल आलमी। हाँ, से सबका हुक्म हुआ है हजरत अली शेर खुदा की शान में 2-3 शेर पढ़ा जाए। सितम की जद में सोए हुक्म पैगंबर नहीं छोड़ा, सितम की जद में सोए हुक्म पैगंबर नहीं छोड़ा। अली ने रात भर सरकार का बिस्तर नहीं छोड़ा, अली ने रात भर सरकार का बिस्तर नहीं छोड़ा। खुदा जाने अली के बाजुओं में कितनी ताकत है, खुदा जाने अली के बाजुओं में कितनी ताकत है। किसी ने आज तक जिक्रे दरे खैबर नहीं छोड़ा, किसी ने आज तक जिक्रे दरे खैबर नहीं छोड़ा। और जो अली को चाहने वाले, अली के चाहने वाले सभी वरना गए काम से। शायर कहता है यहाँ काबे में पैदाइश वहाँ जन्नत में सरदारी, यहाँ काबे में पैदाइश वहाँ जन्नत में सरदारी। अली वालों तुम्हें अल्लाह ने बेघर नहीं छोड़ा, अली वालों तुम्हें सरकार ने बेघर नहीं छोड़ा। सहरा में कृष्णा लब है, लबों पर शबाब है, लबों पर शबाब है। शहरा में कृष्णा लब है, लबों पर शबाब है।
ये शीर खार किसके चमन का गुलाब है, चमन का गुलाब है। એટલો બધો હાર્ડ શેર નથી કાંઈ તમને સમજમાં, આમાં સમજવું પડે એવું તો કઈ છે નહીં. શહેરા એ બધાને ખબર છે, તિશ્ના લબ અને શબાબ એટલે જવાની, આખો શેર સમજાઈ જાય એવો છે. છતાંય ના ના નથી કાંઈ કરવું, આગળ હાલીએ આપણે. इससे समझ ले दुनिया अली किसके कौन है, अली किसके कौन है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके कोई भी जो भी मिट्टी का बना है उनके लिए ये शेर है. शायर कहता है इससे समझ ले दुनिया अली किसके कौन है, मौला अली का एक लक़ब बूतुराब है, बूतुराब है। मौला अली का एक लक़ब बूतुराब है, बूतुराब है। और खातूने जन्नत के लिए पूछो ना उसका हुस्ने रुखे नूर लम यज़ल, रुखे नूर लम यज़ल। पूछो ना, क्योंकि जब मुबाहिले के लिए गए तो नबी पाक आगे थे, उसके पीछे खातूने जन्नत और उसके पीछे हजरत अली शेर खुदा। क्योंकि खातूने जन्नत के जो पांव के निशान पड़ते थे उसके ऊपर भी हजरत अली शेर खुदा अपना पांव रख देते थे, उसके ऊपर भी नकाब किया जाता था. शायर कहता है पूछो ना उसका हुस्ने रुखे नूर लम यज़ल, जिस जात के कदम के निशा पर नकाब है, निशा पर नकाब है। जिस जात के कदम के निशा पर नकाब है, निशा पर नकाब है। और नबी पाक ने आखिर में कहा था तुम दो चीजों को मजबूती से पकड़ के रखना तो कभी गुमराह नहीं होंगे. शायर कहता है कुरान अहले बैत को हरगिज न छोड़ना, हरगिज न छोड़ना। कुरान अहले बैत को हरगिज न छोड़ना, सुल्तान अंबिया का यही इंतखाब है, यही इंतखाब है। मुख्तलिफ ज़माने से बंदगी हमारी है, जुदा जुदा मुख्तलिफ जुदा जुदा जमाना में हमारी बंदगी। अपने अपने हम लोग जो फकीर है, फकीरों को तकिया मिला और सादात को खानकाहें मिली. शायर कहता है मुख्तलिफ ज़माने बंदगी हमारी है, हमने खानकाहों में जिंदगी गुजारी है, हमने खानकाहों में जिंदगी गुजारी है, हमने खानकाहों में। और अब भी कुफ्र बाजों के दिल पे खौफ तारी है, अब भी कुफ्र बाजों के दिल पे खौफ तारी है। जुल्फ़िकारे हैदर का वार कितना भारी है, जुल्फ़िकारे हैदर का वार कितना भारी है, जुल्फ़िकारे हैदर का। हमारा नवाज आ गया ना, મને ઉપમા અલંકારમાં એક શેર યાદ આવી ગયો. ઉપમા છે ને આના ઉપમા કે આના જેવું करबला है जन्नत में, करबला में जन्नत है, करबला है जन्नत में, करबला में जन्नत है, करबला है जन्नत में, करबला में जन्नत है।
कितनी गहरी यारी है करबला से जन्नत की, कितनी गहरी यारी है करबला से। रोशन रहेगा यूं ही मुखालिफ हवाओं में, रोशन रहेगा यूं ही मुखालिफ हवाओं में। इस्लाम है हुसैन के सजदे की छाँव में, इस्लाम है हुसैन के सजदों की छाँव में। आले नबी के सदके में बनते हैं बिगड़े काम। बाकी આપણે તો માથા રગડી રગડીને મરી જાય ને તો કઈ દુઆ કબૂલ આપણી થાય નહીં। આ તો આનો સદકો, એના સદકામાં આપણી દુઆ। શાયર કે છે આલે નબી કે સદકે में बनते हैं बिगड़े काम, वरना ये दम कहाँ है हमारी दुआओं में, वरना ये दम कहाँ है हमारी दुआ। वो बड़ा बावकार होता है जो गुलाम मदार होता है। ये शजर अली बाबा बहुत छोटे से थे, शजर नहीं थे, छोटे से पौधे थे, तब कहा था ये कलाम। पल में होती है मुश्किलें आसान, पल में होती है मुश्किलें आसान। लब पे जब दम मदार होता है, लब पे मदार होता है। हाजत नहीं है मुझको किसी ताजदार की, मेरे लिए बहुत है गुलामी मदार की। जिसने तमाम उम्र न कुछ खाया न कुछ पिया, जिसने तमाम उम्र न खाया न कुछ पिया, महजर अजीब शान है उस रोजादार की, महजर अजीब शान है उस रोजादार। वाले राजा सखी नवाब पीर बाबा दरबार छोड़े घर में कहाँ जाऊँ आपका वासावड़ वाले राजा सखी नवाब पीर बाबा दरबार छोड़े घर में। मुझको भरोसा की रहमत पे है सदा, रहमत पे है सदा। मुझको भरोसा की रहमत पे है सदा, रहमत पे है सदा। दामन भरोगे आप ही, दामन भरोगे आप ही, खाली गुलाम का वासावन वाले राजा सखी न तू सफीर बाबा दरबार छोड़े घर में कहाँ जाऊँ आपका वासावन वाले राजा सखी न तू सफीर बाबा। आता नहीं समझ में पुकारूं मैं किस तरह, पुकारूं मैं किस तरह। आता नहीं समझ में पुकारूं मैं किस तरह, पुकारूं मैं किस तरह। औकात मेरी क्या है, औकात मेरी क्या है, करो जिक्र आपका वासावन वाले राजा
सखी नवा पीर बाबा दरबार छोड़े घर में पाँव में मेरी लाल दो हाथों में हथकड़ी हाथों में हथकड़ी पाँव में मेरी लाल दो हाथों में हथकड़ी हाथों में हथकड़ी तो उम्र का लगा के उम्र का लगा के मुझे दे दो सावन वाले राजा सखी नवा पीर बाबा दरबार छोड़े घर में कैदी बना के डाल दो निस्बत की जेल में निस्बत की जेल में कैदी बना के निस्बत की जेल में निस्बत की जेल में ताके नसीब बिगड़ा ताके नसीब बिगड़ा बने इसी गुलाम का सावन वाले राजा सखी न तू सफीर बाबा जाफर को परवा की ना खौफ हश्र का ना खौफ हश्र का जाफर को परवा की ना खौफ हश्र का ना खौफ हश्र का जब से मिला है आपका जब से मिला है आपका सरकार सावन वाले राजा सखी नवा पीर बाबा सावन वाले राजा सखी गरीब सफीर बाबा दरबार छोड़े घर में कहाँ जाऊँ आपका सावन वाले राजा सखी न तू सफीर बाबा फखर कुते पुलवरा जान मन जन्नती फखर कुते पुलवरा जान मन जन्नती नाज है औलिया जान मन जन्नती जिसकी मंजिल है जन्नत खुदा की कसम है वही रास्ता जान मन जन्नती है वही रास्ता जान कुतुबे जहां शान गौसुलवरा जान कुतुबे जहां शान गौसुलवरा इब्न शेर खुदा जान मन जन्नती इब्न शेर खुदा जान मन जन्नती कैसे ताज़ीम की जाती है पीर की कैसे ताज़ीम की जाती है शेख की तूने सिखला दिया जान मन जन्नती तूने सिखला दिया जान मन जन्नती जान बख्शी मदा
जान बख्शी मदारे जहां ने खजर और लक़ब दे दिया जान मन जन्नती और लक़ब दे दिया जान मन जन्नती तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का खाते हैं तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का दाना है तेरा दाना पानी है तेरा पानी तू सम मेरी सालत है आलम तेरा परवाना परवाना तू माँ नबूवत है जलवाए जाना ना तू संग मेरी तेरा परवाना तू माह नबूवत है जलवाए जाना ना जो साके कौसर के चेहरे से नकाब उठे जो साके कौसर के चेहरे से नकाब उठे हर दिल बन में गाना हर आँखों पे माना तू शम्स मेरी सालती है आलम तेरा परवाना तू माह नबूवत है जलवाए जाना ना हर फूल में बू तेरी हर सम्मा में जू तेरी आका हर फूल में बू तेरी हर सम्मा में जू तेरी बुलबुल है तेरा बुलबुल परवाना है परवाना तू संग मेरी सालत है आलम तेरा